गोल्ड का बिजनेस आपने शुरू किया या आपका फैमिली बिजनेस था? ये मेरे और मेरे भाई ने। जब आपने इस बिजनेस के बारे में सोचा तो आपको क्या लगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए तब जाके हम इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं? देखो, ये बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड के बारे में कहाँ से खरीदना है। अगर कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है कोई गोल्ड शॉप में या किसी गोल्ड डीलर के पास अगर वो काम करना चाहता है तो आपको क्या लगता है कि हमारे स्टूडेंट को ऐसा क्या आना चाहिए जिससे उसका जॉब लगने का चांसेस बढ़ जाता है? अकाउंटिंग करने के लिए उसको पहले तो मेन चीज़ क्या है, गोल्ड का बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे मेकिंग चार्जेस एक लगता है। मेकिंग गोल्ड के ऊपर है, जैसा आप ऑर्नामेंट लोगे उसके ऊपर मेकिंग चार्ज लगेगा। गोल्ड्स कितने वैरायटी के होते हैं या कितने कैटेगरी के होते हैं? जो गोल्ड के ऊपर 22 कैरेट 24 कैरेट जो भी रहता है, सबसे ऊपर रहता है 24 कैरेट और एक 18 कैरेट रहता है। गोल्ड पे कितना जीएसटी? गोल्ड पे ओनली 3%। 3% जीएसटी है ऑल इंडिया। ऑल इंडिया। इधर भी जब आपको 3% आगे जीएसटी कोई भी नहीं लगा सकते। मुंबई में गोल्ड कहाँ से आता है सर? तो मुंबई में तो कैसे सर आप? बस ठीक है सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम देवासी सर। ओम सर। तो सर आप इस गोल्ड के बिजनेस में कब से है? 5 साल सर। 5 5 साल साल का एक्सपीरियंस है मेरा भी। 5 साल से आप गोल्ड में काम कर रहे हैं। एक्चुअली में आप आते कहाँ से? मतलब भारत हमारा इतना बड़ा देश है जहाँ पे हर स्टेट में हमको ज्वेलर्स की दुकान देखने के लिए मिल जाती है। तो मुझे ये बताइए कि आप कौन से गांव से आते हैं या आप कौन सी लोकेशन से आते हैं? देखो ना, मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान के अंदर एक छोटा सिटी है पाली। पाली के अंदर एक रानी सिटी है छोटा, और पाली के अंदर, तो उधर से मैं आता हूँ। अच्छा, मतलब उस गांव से या उस जगह से जो है आप आते हैं। तो आपने ये जो गोल्ड का बिजनेस शुरू किया है, ये गोल्ड का बिजनेस आपने शुरू किया या आपका फैमिली बिजनेस था? ये मेरे से आपने शुरू मेरे किया। और मेरे भाई ने। आपने और आपके भाई ने शुरू किया। जब आपने इस बिजनेस के बारे में सोचा तो आपको क्या लगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए तब जाके हम इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं? देखो, ये बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड के बारे में कहाँ से खरीदना है, कैसा क्या करना है, उसको कैसा कस्टमर के साथ परचेज करना है, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में फिर आपको अकाउंटिंग का काम आना चाहिए, जीएसटी वगैरह उसका भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपका इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है। गोल्ड के ऊपर दुकान शॉप के ऊपर इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ये बहुत अनिवार्य होता है इंश्योरेंस का। तो सही बात है, इतना इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका हाँ, इंश्योरेंस इंश्योरेंस तो बहुत होना बहुत ज़रूरी है। होना ही चाहिए। सही बात है। अब हम बिजनेस के बारे में तो समझ चुके हैं कि आप गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, अभी मेरी जो ऑडियंस है, स्पेशली जो ऑडियंस हमें देखती है वो सब अकाउंट्स का काम करती है। और अगर कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है कोई गोल्ड शॉप में या किसी गोल्ड डीलर के पास अगर वो काम करना चाहता है तो आपको क्या लगता है कि हमारे स्टूडेंट को ऐसा क्या आना चाहिए जिससे उसका जॉब लगने का चांसेस बढ़ जाता है? अकाउंटिंग करने के लिए उसको पहले तो मेन चीज़ क्या है, गोल्ड का बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। जैसे क्या क्या जानना होता है? अगर हमें गोल्ड के बारे में समझना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए गोल्ड? देखो, फर्स्ट बात तो ये रहता है कि जो गोल्ड के ऊपर 22 कैरेट 24 कैरेट जो भी रहता है, सबसे ऊपर रहता है 24 कैरेट। उसका जो वैल्यू रहता है उसका 999 रहता है। प्योर एकदम पूरा फाइन रहता है, उसको 999 बोलते हैं। जो 22 कैरेट रहता है ना, वो ऑर्नामेंट में बनता है, ऑर्नामेंट कन्वर्ट होता है। उसमें जो 22 कैरेट बोलते हैं, ये कोड हो गया गोल्ड का 22 कैरेट। इसका जो प्योरिटी है 91.60 रहता है। इसका जो मेन प्योरिटी 22 कैरेट, ताकि वो क्या पब्लिक को भी मानना बहुत ज़रूरी है। इसके जो वैल्यू रहती है 22 कैरेट की ही रहेगी। 91.60 जब आप खरीद रहे हो, आप इस सेल भी कर रहे हैं ना, तो आपको पेमेंट जो मिलेगा ना, उसका पेमेंट तो 91.60 का ही पेमेंट मिलेगा, ऐसा है। ओके। और एक 18 कैरेट रहता है, उसका 75% प्योरिटी रहता है। ओके। उस 75% प्योरिटी का कोड रहता है 18 कैरेट। तो जब हम गोल्ड को लेने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा खरीद रहे हैं, 22 कैरेट खरीद रहे हैं या 18 कैरेट्स खरीद रहे हैं। यस यस। है ना? ठीक है। तो ये तो अभी हमें ये पता चल रहा है कि गोल्ड्स कितने वैरायटी के होते हैं या कितने कैटेगरी के होते हैं। लेकिन जब मैंने देखा है कि जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे मेकिंग चार्जेस एक लगता है। तो मेकिंग चार्जेस के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे समझिए मैं 18 कैरेट का गोल्ड खरीदने जा रहा हूँ या 24 कैरेट का गोल्ड खरीदने जा रहा हूँ, तो क्या वहाँ पे मेकिंग चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं? मेकिंग चार्ज तो ऐसा है सर जी, गोल्ड के ऊपर है। जैसा आप ऑर्नामेंट लोगे उसके ऊपर मेकिंग चार्ज लगेगा। ओके। हर ऑर्नामेंट के ऊपर आपको अलग अलग मेकिंग चार्ज लगती है। अच्छा। एक कास्टिंग का रहता है, उसके ऊपर ज़्यादा मेकिंग रहती है, और एक जो पतरे का जो चीज़ रहती है ना, उसके ऊपर कम मेकिंग लगती है, ऐसा है। ओके ओके।
तो समझिए मुझे अपने लिए अंगूठी बनानी है, बच्चे Yes, के लिए yes. चैन बनानी है, तो उस केस में कितना मेकिंग चार्जेस होता है? और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि मैंने एक नोटिस किया था कि मैं मुंबई में जब गोल्ड ले रहा हूँ तो वहाँ पे मेकिंग चार्जेस और लग रहे हैं, और ये मैं गांव में जाके या कहीं मुंबई से बाहर जाके ले रहा हूँ तो वहाँ पे मेकिंग चार्जेस अलग होते हैं। तो क्या ये सच है, मतलब मेकिंग चार्जेस हर जगह पे अलग अलग हो Yes, सकते yes. हैं? हो सकता है अलग अलग। अच्छा, रीज़न क्या होता है मेकिंग चार्जेस अलग होने का? रीजन का तो वही रहता है, देखो आप जैसे कि बड़े शोरूम में जाएंगे हम्म। तो शोरूम का एक मेकिंग अलग रहता है, और एक छोटे दुकान में जाएंगे तो उसका मेकिंग अलग रहेगी। सही बात बस है। रीजन वही है कि उसके बड़ा शोरूम, उसका जो भी है खर्चा वगैरह सब कस्टमर के ऊपर ही निकलता है ना, जिसको सही बात मेकिंग भी सब इंक्लूड होता है। सही बात जो है। भी सही है वो बात है। मेकिंग के ऊपर ही है इसका प्रॉफिट, क्योंकि गोल्ड के ऊपर तो इसको प्रॉफिट मिलता ही नहीं है। सही जो बात। मेकिंग के ऊपर है वही प्रॉफिट इनको से है, वही है राइट दुकान वालों को। राइट है, राइट है। अब एक पॉइंट जीएसटी को लेके हम चलते हैं। यस। अब जीएसटी देखिए सारे प्रोडक्ट्स पे आ चुका है। गोल्ड पे कितना जीएसटी है सर? गोल्ड पे ओनली 3%। 3% जीएसटी है यस, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया। इधर भी जो आपको 3% आगे जीएसटी कोई भी नहीं लगा सकते। ओके, तो All ये एक सवाल है, जैसे मैं परचेज कर रहा हूँ गोल्ड तो Yes. मैं 3% में ही लूंगा, हाँ 3% में ही लेना। और अगर मैं बेच रहा हूँ तो भी 3% पे? दुकान वाले को बेचेंगे तो आपको लेस मिलेगा, 3% कम होएगा आपको। जो गोल्ड की प्राइस अभी मैंने बताया ना, जो हाँ, हाँ। 91.60 आपके पास जैसे 916 गोल्ड है, ठीक है। तो आपको 91.60 की वैल्यू मिलेगी आपको गोल्ड ओके का। ओके। जैसे कि आज अभी 1,11,460 रुपये रेट है इसका। तो आज जैसे आप सेल करेंगे 91 जो भी है गोल्ड आपको 22 कैरेट का, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। 10 ग्राम की रेट है ये 1,11,460 रुपये। ओके, तो यहाँ पे मतलब जीएसटी पॉइंट तो हमने समझ लिया, हमने Yes. मेकिंग के चार्जेस के बारे में समझ लिया, गोल्ड की कितनी वैरायटी होती है ये समझ लिया। अगर आपको अकाउंट्स में काम करना है गोल्ड शॉप में तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो आपको गोल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक सवाल जो है मेरे मन में अभी आया है कि जैसे समझिए मैं कोई गोल्ड की रिंग बना रहा हूँ और इस रिंग के अंदर मैंने कोई डायमंड लगाया जो ओरिजिनल डायमंड है, तो उस केस में डायमंड अलग चीज़ होती है, गोल्ड अलग चीज़ होती है, सही बात है? Yes. तो इसका जो जीएसटी है कैसे चार्ज होता है? मतलब कॉमन सा सवाल है कि अलग अलग जीएसटी रहेगा, लेकिन आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या हर एक जो डायमंड है या तो फिर गोल्ड है इसके ऊपर अलग अलग जीएसटी होता है? देखो अभी इसमें ऐसा है कि जो गोल्ड का तो जो 3% जो है वो तो लगेगा ही लगेगा, और उसका वेट भी जो रहेगा, रिंग का वेट उसके ऊपर ही लगेगा। अभी आप अलग रियल डायमंड जो ले रहे हैं उसका जो वैल्यू रहेगा ना, तो अभी रियल डायमंड का ऊपर जितना जीएसटी रहेगा उतना तो आपको उसका अलग से प्राइस लगेगा। उसका जो रियल डायमंड का जो अमाउंट रहेगा ना उसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा, और जो गोल्ड के ऊपर जो जितना अमाउंट रहेगा उसके ऊपर आपको 3% लगने वाला ही है। सही ऐसा बात है, रहेगा आपका। सही बात है। तो सर एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई अकाउंटेंट इस बिज़नेस के बारे में सोचता है तो वो सोचता रहेगा कि सर ये गोल्ड आता कहाँ से है। तो अभी तो हम मुंबई में, तो मुंबई में आपका शॉप है, तो ये मुंबई में गोल्ड कहाँ से आता है सर? देखो मुंबई में तो जवेरी मार्केट में आपको परचेज करना पड़ेगा गोल्ड, ओके। जब शॉप डालना है तभी। और परचेज करने के लिए आपको पहले जीएसटी नंबर होना चाहिए। अच्छा, विदाउट जीएसटी नंबर? विदाउट जीएसटी ऊपर नहीं मिलेगा आपको। तो मैंडेटरी है, मतलब जीएसटी? जीएसटी नंबर होना ही चाहिए आपको। शॉप डाल रहे हैं, परचेज कर रहे हैं आगे गोल्ड, तो आपको जीएसटी नंबर लगेगा ही लगेगा। ओके, तो ध्यान रखिए कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी शॉप में काम कर रहे हैं तो इस बात पे आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी गोल्ड की ज्वेलरी है ये सारी जीएसटी के अंदर से आती है। तो ध्यान रखिए जब भी हम गोल्ड परचेस करते हैं जिस भी शॉप से, उनके पास जीएसटी नंबर मैंडेटरी होता है, परचेज सेल्स में काम आता है। और जो कस्टमर होता है जैसे आप और मैं, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होता, हम जाके दुकान से सीधा कोई भी गोल्ड का सामान खरीद लेते हैं, इसका एक प्रॉपर बिल हमें मिलता है। तो जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वहाँ पे जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे जैसे जो अनरजिस्टर्ड लोग होते हैं यहाँ पे जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो देखा दोस्तों आपने गोल्ड शॉप के अंदर अकाउंटिंग करना कितना आसान है। आपको बस कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे गोल्ड कितने कैटेगरी का होता है, मेकिंग चार्जेस क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, और इन सारी चीज़ों को मिला के आप किस तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग को कैसे अप्लाई करना है एक ज्वेलरी शॉप में, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। सो उस वीडियो को देखिए और एक्सप्लोर करिए अपने नियर बाय किसी भी ज्वेलरी शॉप को, और उनको जाके कहिए कि सर मुझे गोल्ड्स की अकाउंटिंग करना आता है
और मैं आराम से इस चीज़ को कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, वीडियो देख के कोई भी काम नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। सो आप जल्द से जल्द टैली को डाउनलोड करिए और टैली में जो भी मैंने वीडियोस में सिखाया उसकी सही से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है, तभी आपको जो है एक जॉब मिल सकता है। सो थैंक यू ओम सर, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिली है आपसे और हमारी ऑडियंस को भी मिली है। ये सारी ऑडियंस जो है ये अकाउंट सीखती है और कोशिश करती है कि अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। आपसे मिली हुई जानकारी से इनको जो है लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर वो सोच रहे कि उनको गोल्ड की शॉप में या गोल्ड की किसी कंपनी में काम करना है जिससे वो आराम से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू।